किसी कल्पना का हिस्सा नहीं है। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। मेरे दोस्त के हाथ में एक रिकॉर्डर है। आपको गुड़िया से मिलने में बहुत मजा आ रहा है। इस रहस्यमयी घटना की जांच खुद इंडियन पैरानॉर्मल एसोसिएशन के हेड गौरव तिवारी ने की थी। उन्होंने इस केस को अपनी टीम के साथ मिलकर गहराई से इन्वेस्टिगेट किया और जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दिल्ली की एक शांत सोसाइटी का फ्लैट नंबर 402। समीर और रिया को यहां रहते हुए 2 साल बीत चुके थे। इन 2 सालों में इस घर का हर कोना उनकी खुशियों का गवाह रहा था। हंसी, बातें, झगड़े और फिर मनाने की आदत, सब कुछ इसी घर की दीवारों में बस गया था। लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। घर में पसरी खामोशी में अजीब सा डर था, जैसे कोई अनदेखी मौजूदगी हवा में खुली हुई हो। समीर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। कीबोर्ड की आवाज उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। रिया, तुम देख रही हो? ब्रूनो पिछले 2 घंटे से उस खिड़की के पास मूर्ति की तरह बैठा है। क्या बात है? वही तो मैं सोच रही हूँ समीर। हम 2 साल से यहाँ हैं। ब्रूनो ने कभी ऐसा नहीं किया। देखो ना, उसकी आंखें कैसे उस खिड़की के बाहर अंधेरे में गड़ी हुई हैं, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो। अरे रिया, कोई बिल्ली बिल्ली होगी। बेकार में डर रही हो तुम। 2 साल में पहली बार इस घर से डर लग रहा है। साफ है तुम थक गई हो। वो लैपटॉप बंद करते हुए उठा। चलो सो जाते हैं, सुबह सब ठीक लगेगा। रिया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, फिर चुप रह गई। उसकी नजर फिर से ब्रूनो पर चली गई, जो अब भी बिना पलक झपकाए अंधेरे को घूर रहा था, जैसे वहां सच में कोई खड़ा हो। रात तो जैसे तैसे कट गई, लेकिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही समीर ब्रूनो को लेकर अस्पताल लेकर गया। ब्रूनो की खामोशी अब समीर को भी डरा रही थी। देखिए मिस्टर समीर, मैंने ब्रूनो का पूरा चेकअप कर लिया है। फिजिकल कोई बीमारी नहीं है, हार्ट रेट भी नॉर्मल है। लेकिन डॉक्टर, ये कल रात से बिल्कुल गुमसुम है। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। कभी कभी पालतू जानवरों में अचानक बिहेवियरल इशू आ जाते हैं। थोड़ा वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर की बातों ने समीर को थोड़ी सी तसल्ली तो दी, लेकिन वो तसल्ली घर पहुंचते ही धुएं की तरह उड़ गई। दरवाजा खुलते ही ब्रूनो ने अपनी पूंछ टांगों के बीच दबा ली और बिना पीछे देखे सीधे बेड के नीचे जा छिपा। उस दोपहर के बाद से फ्लैट नंबर 402 की खामोशी और भी भारी हो गई थी, जैसे हर दीवार किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। रिया की चीख सुनते ही समीर घबराकर किचन की तरफ दौड़ पड़ा। वहां पहुंचते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रिया बेहोश होकर फर्श पर पड़ी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और सांसें बहुत धीमी चल रही थी। समीर ने बिना एक पल गवाए उसे गोद में उठाया और जल्दी से बेडरूम में ले जाकर बिस्तर पर लिटा दिया। उसने पास रखा पानी का गिलास उठाया और उंगलियों से रिया के चेहरे पर हल्की हल्की बूंदें छिड़कने लगा। कुछ सेकंड बाद रिया की पलकों में हल्की सी हरकत हुई। उसने धीरे धीरे आंखें खोली और समीर को सारी हकीकत बताई। समीर अब सब कुछ समझ चुका था। ब्रूनो का यूं डर जाना कोई बिहेवियरल इशू नहीं था और रिया के साथ जो हुआ वो भी बिल्कुल सामान्य नहीं था। ये सब किसी अनदेखी ताकत का काम था। उसने फोन निकला और किसी को फोन किया। हेलो, क्या मेरी बात गौरव तिवारी जी से हो सकती है? गौरव जी, मेरा नाम समीर है। हमारे घर में कुछ है, प्लीज हमें बचा लीजिए। अगली शाम गौरव तिवारी अपनी टीम के साथ समीर के फ्लैट पर पहुंचे। टीम ने तुरंत काम शुरू कर दिया। हॉल में हाई डेफिनेशन 3D कैमरे लगाए गए, थर्मल सेंसर्स को कोनों में सेट किया गया और डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डर्स EVP को सक्रिय किया गया। गौरव की टीम के सदस्य आर्यन हाथ में EMF मीटर लिए पूरे कमरे की स्कैनिंग कर रहे थे। गौरव, हॉल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में EMF फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है। ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट कर रहा है। ठीक है आर्यन, बाकी कैमरे उसी तरफ फोकस करो।
अब हमें इससे बात करनी होगी। उन्होंने डिवाइस सेट किया और गौरव ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। अगर यहां कोई ऊर्जा मौजूद है तो क्या आप हमसे बात करना चाहेंगे? हमने यहां एक डिवाइस रखा है। अगर आपका जवाब हां है तो एक बार बीप करें, अगर ना है तो 2 बार। समीर, इसने जवाब दिया। आप जो भी हो, क्या आप इस घर में पहले से रहते हैं? क्या आप समीर या रिया को जानते हैं? क्या आप यहां किसी और की वजह से आए हैं? गौरव का इतना कहते ही अचानक बीप की आवाज तेज हो गई और डिवाइस बिना रुके बजने लगता है। गौरव, ईएमएफ मीटर की बैटरी अचानक ड्रेन हो रही है। 90% से सीधे 5%। सारे कैमरे एक साथ बंद हो रहे हैं। तभी ब्रूनो जोर से कराहने लगा और तभी समीर की मोबाइल की रिंग बजी। फोन टेबल पर रखा था। जैसे ही उसने फोन उठाया, अरे ये इतना गर्म कैसे है? उसने झट से फोन हाथ से फेंक दिया। गौरव ने बिना कुछ कहे रुमाल निकाला, उसी से फोन को उठाया और धीरे धीरे कान के पास लेकर फोन से आने वाली आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी ब्रूनो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसकी हालत देखकर रिया रोने लगी। समीर, प्लीज देखो इसे, देखो ना, ये सांस भी ठीक से नहीं ले रहा। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है समीर, प्लीज इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ। समीर ब्रूनो को उठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है। घर में अब भारी सन्नाटा है। गौरव तिवारी हाथ में टॉर्च लिए उस खिड़की की ओर बढ़ते हैं जहां अब कोहरे के पीछे एक नौजवान का साया साफ दिखने लगा था। गौरव को एहसास हो चुका था कि ये कोई साधारण रूह नहीं है। गौरव ने मन में कुछ सोचा और रिया से कहा, रिया, हमें मकान मालिक से अभी मिलना होगा। लेकिन इस वक्त? हाँ, इसी वक्त, क्योंकि अब जो कुछ भी यहाँ है वो छिपने के मूड में नहीं है। वो खुद सामने आना चाहता है और अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये जानना ही होगा कि इस घर में पहले आखिर हुआ क्या था। गौरव, रिया और आर्यन तीनों गाड़ी में बैठकर मकान मालिक के घर गए। कौन है भाई इतनी रात को? अरे आप लोग? यार इतनी रात को यहाँ आने की क्या अर्जेंसी थी? कल सुबह बात नहीं हो सकती थी क्या? बात बहुत ही सीरियस है, आपके मकान के बारे में। क्या आप बता सकते हैं कि समीर और रिया के पहले वहां कौन रहता था? और वो जो भी कोई है वो अब कहाँ है? तुम्हें उससे क्या? आप बात को समझिए। वहां आपके मकान में बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। अगर आपने सब कुछ साफ साफ नहीं बताया तो समीर और रिया की जान जा सकती है। क्या जान जा सकती है? हाँ, जान जा सकती है। गौरव की बात सुनकर मकान मालिक ने बताना शुरू किया। उसका नाम अंकुश था, एक सीधा साधा लड़का। किसी लड़की ने उसे बहुत बुरा धोखा दिया था। वो सदमा झेल नहीं पाया और उसने उसी कमरे में खुद को आग लगा ली थी। पूरा कमरा जलकर खाक हो गया था। आग लगा ली थी? हे भगवान! और आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि उस घर में ये सब हुआ था? क्या बता देता? अगर तुम्हें ये बता देता तो क्या तुम वो फ्लैट किराए पर लेते? 2 साल पहले की बात थी। पुलिस केस हुआ और सब शांत हो गया। अब उसे खोदने का क्या फायदा? क्या फायदा? उस मकान में अंकुश की रूह लौट आई है। अब सीधे सीधे उसके बारे में बताइए, नहीं तो उस मकान को आपको हमेशा के लिए बंद करना पड़ेगा। मकान मालिक ने अंकुश के बारे में जो भी उसे पता था वो सब कुछ बता दिया। रिया को घर छोड़कर गौरव और आर्यन अंकुश के घर पहुंचे। उन्होंने अंकुश की मां से पूछताछ शुरू की। गौरव बेटा, अंकुश कायर नहीं था। एक लड़की ने उसे शादी के वादे किए और फिर किसी और के लिए उसे छोड़ दिया। अंकुश को धोखे से नफरत थी। उस लड़की ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया। गौरव और आर्यन ने अंकुश की पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उसके हर शब्द में दर्द था, हर याद में अधूरापन। गाड़ी से लौटते वक्त पूरा वक्त गौरव एकदम शांत था। न कोई सवाल,
न कोई प्रतिक्रिया। बस खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दिमाग में क्या चल रहा था यह सिर्फ वही समझ सकता था। कुछ देर बाद वे रिया के घर पहुंच चुके थे। घर के अंदर अब भी अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। रिया बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। जैसे ही गौरव अंदर आया, उसने सीधे रिया की आंखों में देखा। कुछ पल तक वो चुप रहा, फिर गंभीर